ये थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी? वेरी गुड। तो चलिए अब ऐसे करेंगे, आप इस कहानी को एक बार अपने आप मन में पढ़कर देखिए, मौन वाचन करके देखिए, इसको अपने आप से रीडिंग लगाकर देखिए मन में और समझने की कोशिश करिए कि कहानी क्या है और कैसी है। ठीक है, वेरी गुड। तो पढ़ लिया आपने कहानी? अच्छा, चलिए अब हमें इसके कुछ प्रश्नोत्तर पर नजर डालते हैं। बोर्ड पर देखिए, आपके सामने बोर्ड पर है। प्रथम पहला प्रश्न है, अंडे कितने थे? पहला आपका जो प्रश्न है वो है, अंडे कितने थे? नंबर ए है 5, ब 7, स 2, ड 3। तो अब आप बताइए कि अंडे कितने थे? जब जैसा ऊपर चढ़कर चढ़ता है, कान इस पर देखता है और श्यामा को बताता है कि अंडे कितने हैं। तो बताइए उसने कितने अंडे बताए थे? कौन बताएगा? वेरी गुड। अंडे कितने थे? 3। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हुआ फिर? द 3। तो यहाँ कोष्टक में क्या लिखा जाएगा? द। क्या लिखा जाएगा? द। चलिए आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, किसने किससे कहा? हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, किसने किससे कहा? इसमें आपका जो फर्स्ट प्रश्न है, पहला सवाल है वो है, जाकर कूड़ा उठाने वाली टोकरी उठा ला। जाकर कूड़ा उठाने वाली टोकरी उठा ला। ये किसने किससे कहा था? हमने कहानी सुन भी ली है, पढ़ भी ली। तो क्या आप बता सकते हैं कि जाकर कूड़ा उठाने वाली टोकरी उठा ला, ये किसने कहा था? किससे कहा था? हाँ बताइए, वेरी गुड। कौन बताएगा? शाबाश। तो सीमा ने आपको बताया कि ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है कहानी में आई है, वो केशव ने श्यामा से कही थी। केशव श्यामा से कहता है कि जाकर कूड़ा उठाने वाली टोकरी उठाना। वेरी गुड, शाबाश। अब अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? ये जो पंक्ति कहानी में आई है, ये जो वाक्य कहानी में आया है, ये किसने किससे कहा था? कौन बता सकता है? क्या आप जानते हैं? क्या आपको ध्यान है? वेरी गुड। तो मोहन आपको बता रहा है। वेरी गुड, बताइए। शाबाश। ये लाइन, ये जो पंक्ति, ये जो वाक्य कहानी में आया है, ये श्यामा ने केशव से कहा। श्यामा ने केशव से कहा कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 3, शब्दार्थ। हमारे पास कुछ शब्दार्थ हैं जिसके हमें क्या निकालने हैं? अर्थ निकालने हैं। इसमें पहला शब्द है कार्निश, दूसरा अफसोस, फिर है जिज्ञासा, फिर है अंदाजा। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, शब्द है, वो है कार्निश। तो क्या आप जानते हैं कि कार्निश को किसे कहते हैं? आपने कहानी में पढ़ा भी और सुना भी कि जो अंडे थे वो कहाँ पर रखे हुए थे? चिड़िया ने अंडे कहाँ पर दिए थे? कार्निश पर। तो फिर क्या आप समझ गए कि कार्निश क्या होता है? वेरी गुड। कार्निश होता है हमारा घर में जो कमरा होता है, कमरे का जो गेट होता है, दरवाजा होता है, उसके ऊपर जो छज्जा निकला हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? कार्निश। अर्थात इसका मतलब, कार्निश का मतलब क्या हुआ? छज्जा। वेरी गुड, शाबाश। और अगला हमारा शब्द है अफसोस। दोनों बहन भाइयों को क्या हो रहा था? अफसोस हो रहा था। क्यों हो रहा था अफसोस? कि चिड़िया ने अंडे नीचे गिरा दिए। क्यों गिरा दिए थे? उनकी नादानी की वजह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया था? अंडों को छू लिया था। तो फिर अब जब चिड़िया ने अंडे नीचे गिरा दिए तो उनको क्या हुआ? अफसोस हुआ। मन में बड़ा ही अफसोस हुआ। तो फिर यहाँ अफसोस का क्या मतलब हो सकता है? वेरी गुड। अफसोस का मतलब यहाँ हुआ कि दोनों बहन भाई को क्या हो रहा था? अब पश्चाताप हो रहा था, पछतावा हो रहा था कि हमारी मूर्खता से अंडे नष्ट हो गए। चलिए
अगला हमारा जो शब्द है वो है जिज्ञासा। दोनों बहन भाइयों को बड़ी जिज्ञासा हो रही थी। क्या जिज्ञासा हो रही थी कि अंडे कैसे हैं, कितने हैं, किस रंग के होंगे, चिड़िया कैसे उनको सेती हैं, वगैरह वगैरह। तो फिर यहाँ पर इसका मतलब जिज्ञासा का मतलब क्या हुआ, उनको क्या हो रहा था, वो जानना चाह रहे थे। उनके मन में क्या हो रही थी, वेरी गुड, उनके मन में हो रही थी उत्सुकता कि अंडे कैसे होंगे। तो फिर जिज्ञासा का मतलब क्या हुआ, उत्सुकता। वेरी गुड। चलिए आगे नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है अंदाजा। यानी दोनों बहन भाई क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, नीचे खड़े खड़े कारण इस पर अंडे कैसे होंगे, कितने होंगे, वो एक अंदाजा लगाते रहते हैं। तो यहाँ फिर अंदाजा का मतलब क्या हो सकता है, क्या आप जान सकते हैं? वेरी गुड। अंदाजा का मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस करना, इमेजिन करना, कल्पना करना। दोनों बहन भाई क्या कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि अंडे कैसे होंगे, कितने होंगे। तो ये थे हमारे कुछ शब्दार्थ। अब आपके सामने एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। पशु पक्षियों की सेवा करते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पशु पक्षियों की सेवा करते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? यानी पशु पक्षियों की सेवा तो करनी चाहिए, उनकी मदद भी करनी चाहिए, लेकिन मदद करते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनको किसी भी तरीके की हमारी वजह से परेशानी न हो? तो बताइए, कौन बता सकता है? वेरी गुड, कोशिश करिए जैसे भी आपको आता है। यस, शाबाश। तो जैसे आप लोगों ने बताया कि हमें क्या करना चाहिए कि पशु पक्षियों की सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी आदतें क्या हैं, उनका नेचर क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। हो सकता है कि कुछ बातें हमें अच्छी लगती हो लेकिन उनको पसंद न आए, इसलिए हमें उनकी पशु पक्षियों की सेवा करते समय उनके नेचर की, उनके स्वभाव की, उनके आदतों की, उनके भोजन की कि वो क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं, इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए और उसके बाद ही उनकी सेवा करनी चाहिए। वरना ये नहीं हो कि हम उनकी सेवा करें और उल्टे क्या हो कि उनको नुकसान पहुंचे। तो ये था आज का हमारा लेसन, नादान दोस्त प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ, जिसमें हमने पहले कहानी पढ़ी और हम उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर भी किए। तो अब बारी है आज के SW की, गृह कार्य की। आपको घर से इस कहानी को फिर से क्या करके आना है, रीड करके आना है, पढ़कर आना है। प्लस इसके साथ ही आपको इसके जो इसमें जो हार्ड वर्ड्स आए हैं, इसमें जो हार्ड वर्ड्स आए हैं, इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, मुश्किल अल्फाज आए हैं, उनको आपको कॉपी में लिख कर लाना है अपनी नोटबुक में। इस लेसन में से, इस पाठ में से कम 20 शब्द आपको कॉपी में हार्ड वर्ड्स को लिखना है। इसके साथ ही ये जो आपको आज प्रश्नोत्तर बताए गए हैं उनको CW में करके भी लाने हैं। और इसी के साथ ही आपके पास एक प्रैक्टिकल वर्क भी होगा और वो है कि आप इस कहानी में से कोई एक चित्र जो आपको अच्छा लगे, आपको बनाना आए, वैसा कोई एक चित्र इस कहानी के अकॉर्डिंग आप अपनी कॉपी में बनाकर लाएं। और अब बारी है, अब समय है आज के कोरोना संदेश का, जो इस प्रकार है कि कोरोना से बचना है, कोरोना से बचना है तो घर में ही रहना है। तो घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय।